नमस्कार दोस्तों, संजीवनी जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम बात कर रहे हैं जंतु जगत के पार्ट 2 वीडियो की, जिनमें उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम रेलवे की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए हम उन सभी प्रश्नों को एक-एक करके देखेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। अगला पहला प्रश्न है, मधुमक्खी की वह कौन सी किस्म है जिसे सामान्यतः भारतीय मक्खी के रूप में जाना जाता है और व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? तो एपिसेरेना इंडिका यह एक भारतीय उपमहाद्वीपीय मधुमक्खी है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग शहद उत्पादन, है ना, और व्यावसायिक उत्पादन जो है शहद का होता है उसके रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के रूप में जाना जाता है? तो हायला को जो है ट्री फ्रॉग के रूप में जाना जाता है। यह वंश के मेढक को वृक्षीय मेढक या ट्री फ्रॉग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो जोंक जो है एनेलिडा से संबंधित है और केंचुआ भी जो है एनेलिडा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संकेतक है? तो मछली जो है प्रमुख जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संकेतक है। अगला है, निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान कौन या क्या है? तो फल जतूक जो है वो मुख्य रूप से इसका मेजबान है। अगला प्रश्न है, डैश का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो सिलेंड्रेटा का जो है मुख्य रूप से दो परतों का बना होता है। इसमें सिलेंड्रेटा में हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल रीज जीव इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव में बीजाणु निर्माण देखा जा सकता है? तो राइजोपस में जो है बीजाणु निर्माण को देखा जा सकता है, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करते हैं? तो यूग्लिना जो है इसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण जो है देखे जा सकते हैं। अगला है, एक कोशिकीय जीव का निश्चित आकार होता है, वह विशिष्ट स्थान पर भोजन ग्रहण करता है और बालों जैसे सीलिया का उपयोग करता है, वह जीव है कौन है? तो पैरामीशियम जो है इस प्रकार के जीव है। अगला प्रश्न है, डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? तो किसमें? चूहा, बंदर, बिल्ली, किसमें होगा? तो बैक्टीरिया में या जीवाणु में जो है मुख्य रूप से हार्मोन अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मछली में सिर, हड्डी, आंखें या नाक नहीं होती है? तो सितारा मछली जो है इनमें नहीं होती है। अगला है, डैश गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं? तो कौन? स्तनधारी जो है क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव में श्वास केंद्र होता है? तो किसमें होता है? तिलचट्टा में जो है श्वास केंद्र होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है। आगे है, अकशेरुकी में कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? सरीसृप, बाकी सभी शामिल हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन हमें शहद उत्पादन में मदद करता है? तो कौन सा? मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर। अगला है, इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते? तो किसको नहीं होते हैं? कछुआ। अगला प्रश्न है, दिए हुए समूह में से संगत की पहचान कीजिए। हाइड्रा, समुद्री एमिनो, साइकोन, जेलीफिश। ये क्या है? इनमें से साइकोन जो है ये अलग हैं क्योंकि ये संघ पोरीफेरा के सदस्य हैं, बाकी जो है सिलेंट्रेटा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, शहद की गुणवत्ता और स्वाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो किसके? पुष्पों के प्रकार और उपलब्धता के आधार पर। अगला प्रश्न है, सरल डैश नाम के एक चपटे कृमि में बहुत ही सरल आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंख के धब्बे होती है जो प्रकाश का पता लगाती है। तो कौन होता है? प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचित करेगा? तो कौन करेगा? मानव जो है सर्वोच्च इसका उपभोक्ता होता है।
अगला है निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो किसके में होते हैं? मछली है, रोहू, उसमें केवल 2 कक्ष होंगे, एक अलिंद और एक निलय। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा है? केंचुआ। आगे है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बीजों के प्रकीर्णन का कारक नहीं है? क्या है? हवा है, जानवर भी है, जल भी है, लेकिन सूर्य का प्रकाश से ये कोई प्रभावित नहीं होता। अगला है निम्नलिखित में से किसको अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो शतीवा को जो है संबोधित किया जाता है, जो एक मटर परिवार का जो है सदस्य होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है? तो कौन है? अमीबा एक परजीवी नहीं है। गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? तो गोल कृमि जो है स्क्लेमिथीज से संबंधित है। कुक्कुट पालन में ब्रॉयलर को लेयर्स से क्या अलग करता है? तो क्या अलग करेगा? ब्रॉयलर को मांस के लिए पाला जाता है, लेयर्स को अंडे के लिए पाला जाता है। अगला है कशेरुकी जीवों में के किस वर्ग में ठंडे रक्त के अभिलक्षण और सल्की त्वचा पाई जाती है? तो किसमें पाई जाएगी? रेप्टिलिया में पाई जाएगी। दी गई एनालॉजी को पूरा करना है। द्विखंडन जीवाणु खंडन किसमें होगा? तो शैवाल में होगा। और निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करेगा? हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसकी खेती मोती बनाने के लिए किया जाता है? तो किसकी? सीपियों की। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है? तो अर्थ्रोपोड्स जो है वो अकशेरुकी है। स्प्यूडोपिया डैश मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना होती है, किसी की होती है? अमीबा की। डैश संघ विशेष रूप से समुद्री जंतुओं में होता है, तो एकाइनोडर्मेटा में ये होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संचलन दर्शाता है लेकिन गमन नहीं? तो कौन है? पौधा। अगला प्रश्न है जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीरकनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो किसमें होती है? वो सांप में होती है। अगला खच्चर के संस्करण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति क्या है? तो नर, गधा और मादा घोड़ी के कारण जो है खच्चर जो है पैदा होता है। अगला प्रश्न है प्रजनन कोशिकाओं का उपभोग मुकुलन की प्रक्रिया में किसमें होती है? तो किसमें होगी? हाइड्रा में। अगला प्रश्न है वे जंतु जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो डायप्लोबोब्लास्टिक जानवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इच्थियोफिस बर्डोमी एक कृमि के समान उभयचर जो तैर सकता है किस श्रेणी से संबंधित है? तो पादपहीन उभयचर से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस संघ में जानवर गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग में होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन है? वो अमीबा है। अगला जानवरों द्वारा फैलाए जाने वाले बीज अक्सर क्या होते हैं? कांटे खाने योग्य या गूदे वाले होते हैं। अगला है घन वाद्य या इडियोफोन वाद्य यंत्र वे गैर ड्रम आघात वाद्य यंत्र है जिन्हें समस्वरण की आवश्यकता नहीं होती। डैश वाद्य यंत्र का एक उदाहरण किस पर? घटम का जो है एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है? तो हेल और हाथी। फाइलम कोइलेंट्रेस का आधुनिक नाम क्या है? तो निडेरिया या जेलीफिश है। अगला प्रश्न है भारत में डेयरी उद्देश्यों के लिए मुख्य रूप से किस नस्ल के मवेशियों का उपयोग किया जाता है? तो साहिवाल। साहिवाल जो है भारत में एक दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे अच्छी नस्ल है। अगला है क्षय रोग या टीबी डैश के कारण होता है। क्षय रोग जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है? तो किसमें होगा? गुलाब में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण
है, तो किसका है? फीता कृमि जो है इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है? तो उभयचर वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा? टोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं? तो कौन से? कृमि, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सभी विकल्प जो हैं सभी उत्पन्न करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रजाति श्रेणी भारत के संदर्भ में सही है? एशियाई हाथी, काला हिरन, ये सही है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये क्या हो गया? ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जन्म की घटना को दर्शाता है? प्लेनेरिया जो है पुनर्जन्म की घटना को दर्शाता है, बाकी कोई भी नहीं दर्शाता है। जंतु वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो क्या है? उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, जगत, वंश और क्या है? जाति है। ये 5 जगत जो है वर्गीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होती है? तो किसमें होती है? घोंघा में ये पूर्व से निर्धारित लिंग नहीं होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलास्का से संबंधित नहीं है? तो कौन है? एंटीडोन जो है ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में डैश होता है, क्या होता है? तो रोम के साथ ग्रंथिल त्वचा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जन्म की शक्ति प्रदर्शित करता है? तो प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खियों का व्यवस्थित पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट है? सामाजिक कीट नहीं कहा जा सकता है। तो मधुमक्खी, दीमक, ये सारे सामाजिक कीट है, लेकिन झिंगुर जो है सामाजिक कीट नहीं है। प्रजनन की विखंडन विधि डैश में दिखाई जाती है? तो किसमें दिखाई जाती है? स्पाइरोगाइरा में जो है ये दिखाई जाती है। अगला है, तारामीन डैश समूह से संबंधित? तो इकाइनोडर्मेटा से ये जो है संबंधित है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें, जिससे हमें और बेहतर बनाने में आसानी होगी।